नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आपने आजकल देखा होगा इंद्रेश उपाध्याय जी की जो शादी हुई है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। बिल्कुल सही बात है। कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। हम लोगों ने भी एक वीडियो बनाया था उनके खिलाफ ही था, विपक्ष में ही थे हम लोग। क्योंकि उन्होंने जो कहते हैं वो स्टेज पे कि सब मोह माया है और खर्चा इतना नहीं करना चाहिए, नॉर्मल शादी करना चाहिए, मतलब बहुत सारी सामाजिक अपने जो बुराइयां हैं उसको बताते हैं, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुद वो बढ़िया स्वयं पर फॉलो नहीं ताज किया। होटल जैसे आमिर। उसमें बढ़िया होटल में शादी किए, बढ़िया धूमधाम से अंबानी जैसे शादी किए। और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो बड़ा सारे विवाद हुए, बहुत सारी बातें उठी, उसमें बहुत सारे न्यूज एंकर भी शामिल हुए जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया दिया और बड़ा एनर्जेटिक प्रतिक्रिया दिया कि आप लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे नहीं है, सबका पर्सनल जीवन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर उससे कुछ दिन पहले जाइए, उन्होंने एक एमएलएम पे बोला था, बिल्कुल। रवि रवि शर्मा पे बड़ा फेक है, ये है, लूट रहा है, चोर है, सब कुछ बोल डाला था। अब वो पर्सनल मैटर नहीं था, अब बिल्कुल सही बात है। वो पर्सनल मैटर नहीं था शुभंकर मिश्रा जी के लिए, ये पर्सनल मैटर ये है। पर्सनल मैटर। इंद्रेश उपाध्याय जी क्योंकि वो हो सकता है उनको पैसा भी दिए हो उनके, पेड पीआर होगा हाँ उनका। पेड पीआर होगा या कुछ और होगा मामला, जो उनके पक्ष में इतना भयंकर उन्होंने 18 मिनट वीडियो डाले, बड़े एनर्जी पूर्ण रूप से उन्होंने जो बात रखी। और रवि शर्मा जो ईमानदारी से काम कर रहा था, ईमानदारी से सब कुछ है, अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा था और वो सब कुछ दिखाया भी, कागज दिखाया भी, वगैरह हाँ, सब कुछ हाँ, दिखाया, लेकिन उसको बड़ा बड़ा चढ़ा के खूब नौटंकी जा रही। बिल्कुल। अब अब वो रवि शर्मा हो सकता है पैसा ना दिया हो, हाँ, हाँ, हाँ। और क्या क्या हो सकता है। और बहुत सारे हमारे उस पे जो वीडियो बनाए थे उस पे बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है कि बाबा जी ऐसे हैं वैसे हैं, वो कथावाचक हैं, वो शादी कर लिए तो क्या हुआ, अपनी कमाई किए हैं, ये सारी चीजें हो रही है। आप क्या विचार रखते हैं इसके प्रति? बिल्कुल सही कहा अर्जुन भाई, जब से हम लोगों ने वीडियो बनाया है और उनकी शादी को लगभग आज जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 10 दिन हो रहे हैं। 5 तारीख को उनकी शादी थी, 3 तारीख से वो चले थे और आज अभी 13 तारीख 14 तारीख है, ठीक है। अब आप ये समझिए 10 दिन में वो सोशल मीडिया की सनसनी खबर, सनसनी न्यूज़ बन चुके हैं। इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी की जो शादी थी, आज भी सोशल मीडिया खोलिए तो उन्हीं के बारे में चल रहा है, कुछ पक्ष कुछ विपक्ष। मैं कुछ बातों को लेकर के जो हमारे बहुत सारे उनके पक्ष वाले कह रहे हैं, बहुत सारे विपक्ष वाले कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने खर्चे से शादी की है, किसी को क्या तकलीफ है, लोग कथा सुनते नहीं, लोग उनकी रील देख लेते हैं। हम कमेंट प्रयास करेंगे कि लगा दिया जाए, तो आप कमेंट भी पढ़िएगा। तो आप सीधी सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब व्यास गद्दी पे बैठना, अब वो जब तक कोई व्यास गद्दी पे नहीं बैठता है तो आम जनमानस रहता है। हम लोग आम पब्लिक हैं। बहुत सारे लोग जो उनके विपक्ष में वीडियो बना रहे हैं, हम लोगों ने पक्ष और विपक्ष की तो बात ही नहीं की थी। हमने केवल उनकी जो अच्छी बातें थी उसको भी बताया था और जो उन्होंने गलत किया वो भी बताया। जो आम जनमानस को गलत लगा वो भी बताया, जो आम जनमानस को या हम लोगों को अच्छा लगा वो भी हमने बताया। दोनों तरफ की बात कही थी। लेकिन जो शुभंकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने मतलब 18 मिनट का वीडियो, इतना अग्रेशन का उतना ही अग्रेशन था पाकिस्तान के वीडियो पे, जब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था, उतना सेम अग्रेशन था कि ये बोलना तो नहीं चाहता था। वैसे ही अग्रेशन लेकर के शुभंकर मिश्रा जी ने वीडियो डाला है। वीडियो डालने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी है, सब जो मर्जी वो वीडियो डाल लीजिए। लेकिन उनकी कुछ बातों को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि वो उनकी आम ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में किसी को कोई दखल नहीं देना चाहिए। कोई उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहा शुभंकर मिश्रा जी, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जितने उनके पक्ष वाले हैं, कोई उनकी निजी ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहा। जब कोई व्यास गद्दी पे बैठता है और लाखों लोग सामने सुन रहे होते हैं तो उसमें खास कौन होता है? आम कौन है, खास कौन है, ये आप बताइएगा। आम वो लाखों लोग जो पब्लिक सुन रही है वो होते हैं, और खास होते हैं जो व्यास गद्दी पे बैठता है। व्यास गद्दी पे बैठने वाला वो रोल मॉडल बन जाता है, आइकॉन बन जाता है। लोग उनको मतलब आप समझिए भगवान के बाद का दर्जा उनको देते हैं। कुछ लोग तो भगवान जय जय उनका नाम रखे हैं। आज मेरी जय जय की शादी है, जय जय ये कर रहे हैं, जय जय वो कर रहे हैं। आप सोचो लोग कितना मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान से कम नहीं मानते हैं। भगवान तो हम नहीं कह सकते, कुछ लोग भगवान भी मानते होंगे, लेकिन हम ये कहते हैं चलो भगवान नहीं भी मानते हैं तो भगवान से कम भी नहीं मानते हैं। अब ये है कि वो खास हैं, और जब वो आप शुभंकर मिश्रा जी हो या इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो क्रिकेट जगत का हो या फिल्म इंडस्ट्री का हो या कहीं का भी हो, जब वो खास बन जाता है तो उसकी एक एक बात का लोगों पर जो है असर पड़ता है। वो क्या कह रहा है उस पर। अब रोनाल्डो ने क्या किया था, कौन सा चीज हटा दिया था तो उसका शेयर गिर गया, उसका मार्केट पूरा गिर गया। तो जब कोई खास होता है ना तो उसके एक एक्टिविटी से बहुत फर्क पड़ने लगता है। तो शुभंकर मिश्रा जी, ये आप समझिए कि इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी नॉर्मल आदमी नहीं है, वो खास है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात कि बहुत सारे वीडियो ये बन रहे हैं कि वो अपने खर्चे शादी की है। खर्चा और आमदनी की तो बात ही नहीं है, वो दान में पूरी शादी हुई है। मुझे जो लगता है वो दान में हुई। हमने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, मैक्सिमम शादी तो उनकी दान में हुई है। खर्चे और उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, उनकी जो निजी जिंदगी है, निजी जिंदगी का इन द सेंस ये होता है कि उन्होंने शिप्रा से शादी की। शिप्रा बाबा थी कि शिप्रा शर्मा है, इस पर बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी बहस चल रही है। और इंद्रेश उपाध्याय जी के पक्ष में, शिप्रा जी के पक्ष में हमारे शुभंकर जी ने कहा कि उनकी निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कोई भी साधु संत सन्यासी अपना सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो भी हम आप मानते हैं, वो कहता है जो जैसा है उसको एज इट इज वैसे ही स्वीकार करो, है ना। यथार्थ में रहो,
जो जैसा है उसका, अगर हमको इनसे दोस्ती करनी है या हमको इनसे या हमसे दोस्ती करना, जैसे हम हैं वैसे, अगर बदल, कहा जाता है ना पति पत्नी को जैसा है एज इट इज वैसे स्वीकार करना चाहिए, है ना, बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बदलने का प्रयास मतलब फिर आप अपने मुताबिक उनको रखना चाह रहे हो, चाहे पत्नी को चाहे पति को। ज्यादातर यही होता है, सब अपने हिसाब से अपने लोगों हिसाब को से रखना चाहते हैं। अब हुआ क्या, अब उसमें कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी कुछ नहीं कह रहे हैं, एक बाइट भी उनकी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी कथा हम लोग पूरी सुनते हैं और वो बार बार कहते हैं कि यश अपयश मिलना सब ऊपर वाले के हाथ में, अगर बहुत सारा सम्मान मिल रहा है तो ऊपर वाला ही थोड़ा बहुत अपमान भी कराएगा। तो ये कोई उनको ऐसा कोई केस नहीं हो जा रहा है, कोई कुछ नहीं हो जा रहा है कि उनको जो है मुकदमा हो जा रहा है, उन्होंने क्यों ऐसी महंगी शादी कर ली, ये कर लिया, कोई कुछ हो रहा है, केवल हर आदमी अपने विचार रख रहा है। इसमें इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज को कुछ एक पैसे का, ना शिप्रा को उनकी पत्नी को और ना इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज को एक पैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जितने इनके पेड पीआर वाले हैं चले कितने सारे, तो मतलब ये यूट्यूब सोशल मीडिया के चैनल ये भी बता रहे हैं कि महाराज जी ने क्या किया, पेड पीआर से उन्होंने शिप्रा जी की जो पुरानी हिस्ट्री थी सोशल मीडिया की सब डिलीट करवाई। अच्छा, है ना, ये एक प्रकरण है कि हाँ उनकी शादी हुई थी पहले कोई बाबा से और एनआरआई था, जो भी है, ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इसके पक्ष में है कि अगर महाराज जी ने किसी एक वीडियो से शादी कर ली तो गलत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, हम लोग इसकी सराहना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम नई जिंदगी बसी ना, बुरा क्या है इसमें। लेकिन बुरा सिर्फ इतना लोगों को लग रहा है, जैसे उनकी शादी में कोई बुराई नहीं, सब कुछ बेहतर है, लेकिन इतना लग्जरियस शादी करना, ग्रैंड वेडिंग करना, दिखावा करना, ये बुरा रहा। दूसरा, जो लोगों को बाबा लोग और ये कथावाचक अगर शो ऑफ करने लगेंगे बस तो आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी क्या करेगा? दूसरी चीज खटकता है शो ऑफ करना, ग्रैंड वेडिंग करना, ये चीज खटकती है, क्योंकि नॉर्मल शादी करनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरी चीज, उनकी जिंदगी में जो भी था एज इट इज वैसे स्वीकार करना, ये होती महानता। ये तो एक महानता है कि हाँ आपने उनसे विदोर से शादी कर ली, लेकिन दूसरी जो आप गलती की है, मुझे जो लगता है, जो उनकी पुरानी जो है जो हिस्ट्री थी वो आपने डिलीट कराई। एक पैसे कोई मतलब नहीं था पुरानी हिस्ट्री डिलीट कराने का। दूसरी चीज, ये जो शुभंकर मिश्रा जी हैं, अभी कुछ दिन पहले जो अभी आपने बात कही थी, एमएलएम के रवि शर्मा जी पर रोस्ट किया था, इन्होंने बहुत खतरनाक वीडियो बनाया था, बिना कोई, भैया वो गरीब आदमी से अमीर बना है, वो तुम्हारा पैसा ठगा था, उसका निजी जीवन नहीं था, कितने एफआईआर उसके नाम हुए थे, आप हमें बताइए। जो उसका सबका दस्तावेज दिया, सब अपना जो भी उसका टैक्स वगैरह, सब टीडीएस वगैरह, उसका अपना टर्नओवर का दिखाया, उसने अपना टीडीएस टैक्स दिखाया, सब कुछ दिखाया। आप माफी का वीडियो बनाए एक बार कि रवि शर्मा जी हमसे गलती होगी, बनाइए अगर हिम्मत हो दम है, वो भी तो उसकी अपनी निजी जिंदगी। और गरीब आदमी एमएलएम के विरोध में ये जो लक्ष्य चौधरी, ध्रुव राठी और तमाम सारे आते हैं ना, और शुभंकर मिश्रा जैसे, इनको क्या कहा जाए, वो दिलीप परमार कहता है चिलगोजर, ऐसे लोगों को ऐसे सारे लोग चिलगोजर कहता है। ये लोग एमएलएम में एक गरीब पैसा पाते हैं लोग, उसी की बोली, सिंपल सी बात है, उसी की बोली। हमें लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी के पीआर, पेड पीआर वाले हैं, ये उन्हीं के बंदे होंगे, पैसा मिल गया होगा, इसीलिए इनको भी चुल क्यों पड़ी है तुमको। रवि शर्मा की तरफ से पैसा नहीं, रवि शर्मा ने पैसा नहीं दिया भाई। एमएलएम वाला, कोई भी एमएलएम वाला गरीब आदमी मेहनत करके अमीर बनता है, ठीक, उसके ऊपर तुम मीम बनाने लगते हो, उसको जो है बुरा भला कहने लगते हो, उसकी भी अपनी निजी जिंदगी है भाई, तुम्हारा पैसा तो गया नहीं, तुम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक भी प्रोडक्ट आज तक जीवन में यूज नहीं किए होगे, ठीक, और एमएलएम के ऊपर जो है वीडियो बनाने आ जाते हो, एमएलएम का एम भी नहीं जानते होंगे, कुछ भी नहीं जानते हैं। और दूसरी चीज, निजी जिंदगी में, किसी की निजी जिंदगी में क्या हो रहा है तुमसे क्या मतलब है, महाराज जी की जिंदगी में क्या गया, तुमको बहुत तकलीफ होगी। ये कहाँ से दोगलापन है भाई, ये दोहरापन क्यों दिखाते हो? या तो ये पेड पीआर हैं या जातवादी हैं, या तो जातिवादी हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते जातिवादी, क्योंकि वो ना, आप ये समझिए, शिप्रा जी के बैकग्राउंड को डिलीट करना, शिप्रा जी को एक पैसे का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, उनको अच्छा घर परिवार मिल गया, उनकी अपनी वाइफ, वही हम लोगों ने कुछ दिन पहले बताया था ना, वो कि वाइफ मैच करनी चाहिए, कोई किसी भी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। महाराज जी की और शिप्रा जी की वाइफ मैच करी, अपना शादी कर लिया, वो अपने निजी जीवन में खुश है, लेकिन तकलीफ पता नहीं क्या जयचंदों को है। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो अपनी वीडियो बना रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपना रखने दीजिए। आपका जो काम है देश के मुद्दे उठाना, तुम कहाँ इन सब छोटे छोटे मुद्दों में आ जाते हो शुभंकर मिश्रा जी, जो देश के माने जाने पॉडकास्टर और न्यूज एंकर कहे जा सकते हैं। ये नहीं, कुछ लोग कमेंट भी मारते हैं, बढ़िया कमेंट मारते हैं, इसलिए भी आ जाते हैं। तो महाराज जी बार बार ये कहते हैं, कोई कमेंट क्या किया था कि उनकी बुकिंग होती है 3-3 साल में एक बार मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक बात कही थी कि वो जो पैसा देते हैं ना, जजमान देते हैं, जजमान चवन्नी भर पैसा नहीं देगा अगर लाखों लोगों की भीड़ ना होगी वहाँ। जजमान को, अगर किसी जजमान को कोई जजमान पैसा दे रहा है तो इसी वजह से वो अपनी एरिया में अपना नाम कमाना चाहता है और वो दिखाना चाहता है बस कि हम हैं दमदार। अभी चुनाव आने लगेगा, हाँ, देखिए कथा एकदम भरमार हो जाएगी, कथा होगा, उसके बाद बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। और कौन करा रहा है? महाराज करा रहे हैं, आपकी चेयरमैनी लड़ी है, आपकी विधायकी लड़ी है, आपकी सांसदी लड़ी है, इसीलिए कराया जाता है। भाई ये सब एक आम आदमी या तो बड़ा व्यापारी कराता है, क्योंकि कथा के जो लाखों लोग सुनते हैं वहाँ पंडाल के सामने बैठ करके, व्यास गद्दी के सामने जो बैठ करके लाखों लोग, हजारों लोग सुनते हैं, वो कुछ नहीं देते हैं। दान पेटी बड़ी बड़ी रखी रहती है, वो कुछ नहीं देते हैं। आप बताइए उनकी, मतलब सिंपल सा, हमने आज तक कहीं नहीं देखा है कि कोई जजमान 10-12 लाख रुपए दिया हो महाराज जी को, चुपचाप अकेले कथा सुन लिया हो। और जो बड़ी ज्ञान की बातें हैं ना, वो बड़ी ज्ञान की बातें आदमी सीख रहा है।
ऐसा नहीं है कि महाराज जी आएंगे कथा सुनाएंगे तभी ज्ञान की बातें होंगी, कथा कम कथा ज्यादा होती है। अरे जो कौन से महाराज हैं जो बड़ी चोटी रखे हैं, रितेश्वर जी हाँ महाराज, रितेश्वर जी महाराज क्या कहते हैं हाँ। कि जो आजकल के कथावाचक हैं हाँ, हाँ, वो बिजनेसमैन हैं, प्योर भगवान आपके लिए है, बिल्कुल। उनके लिए वो बिजनेस है, उनके लिए बिजनेस है। वहीं पे और- अपना खाएंगे पिएंगे भगवान जी के उस पे गद्दी पे बैठ के, हाँ, हाँ, और वहीं पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो उनका वो है वो कार्यालय कार्यालय हो ऑफिस गया। हो जाता है। व्यास गद्दी उनकी कार्यालय है ये। हाँ वो उनका ऑफिस है, आपके लिए भगवान है, आपके आम लिए। आदमी के लिए भगवान है, व्यास गद्दी है, उनके लिए वो कार्यालय है, उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस है, उनका व्यापार वहीं है। पे खाएंगे पिएंगे सोएंगे और सब कुछ करेंगे भगवान के जितने पास। जितने ये आज का जो समय चल रहा है, आप ये समझिए अर्जुन भाई कि ये सभी लोग जो हमारे यहाँ पे जैसे आम आदमी है ना, पहले आम आदमी क्या करता था, केवल देखता था और परेशान रहता था। आज के समय में ये डिजिटल मीडिया जो है, सब मोबाइल जो जानता है, है। सब जो है, सबके लिए लोग प्रोडक्ट बन गए हैं। अभी चिंता मत करिए, अभी बागेश्वर महाराज और जया किशोरी और तुम्हारी भी शादी होगी, शुभंकर मिश्रा जी। अब देखते हैं तुम्हारा इन लोगों को भी, आप शादी करना, ये ताज नहीं, ताज से बड़ा कोई होटल होगा शुभंकर मिश्रा, कोई रोस्ट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, क्यों? आप व्यापारी आदमी हैं। हाँ। आप लोगों को सलाह देते हो, आप लोगों को सही दिशा देते हो, लेकिन कोई आपका पैर आकर के नहीं छूता है, कोई आपको भगवान नहीं मानता है, कोई हाँ। व्यास गद्दी पे आप नहीं बैठते हो, उनसे कम इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज से कम हस्ती आप भी नहीं हो, लेकिन आप ग्रैंड वेडिंग करोगे किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज से अगर टर्नओवर और नेटवर्थ की बात करें तो सौरभ जोशी से बहुत कम नेटवर्थ होगा उनका, है ना। लेकिन अब वो सौरभ जोशी क्या है, वो व्यापारी आदमी है, उसने बड़ी सिंपल से शादी कर ली। हाँ। उसने सिंपल से शादी करी, लगभग सेम टाइम पे ही शादी थी। आप समझिए उसने सिंपल से, उसका कुछ नहीं, वो बहुत सिंपल से शादी किया और कितने करोड़ों नेटवर्थ होगा उसका, है ना। और महाराज जी को क्यों लोग उसको क्यों नहीं ट्रोल कर रहे हैं, पहले से तो उसने सिंपल शादी करी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत आम आदमी है, सौरभ जोशी बढ़िया पैसा कमा रहा है, वो बहुत खास सोशल आदमी मीडिया है, से। बशर्ते लोग उसके पैर नहीं छूते हैं, लोग उसको आइडल नहीं मानते आइडल ना। नहीं मानते हैं, आइकॉन नहीं मानते हैं, भगवान के जैसे पूजते नहीं, उसको जय जय उसका नाम नहीं रखे हैं, लोग सौरभ दासी कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं, सिंपल सा नाम है। और आप ये समझिए, अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो ये पेड पीआर वाले जो होते हैं, ये हम तो यही मानते हैं कि पेड पीआर, और बहुत सारे वो जो चैनल हैं वो सारे बता रहे हैं कि पेड पीआर से पुरानी हिस्ट्री डिलीट कराई गई, ये हुआ वो हुआ, पेड पीआर ये करवा रहा है। शादी की बात कर रहे हैं, जैसे अब बिजनेसमैन में ये मुकेश अंबानी जी की शादी के अलावा कौन से बिजनेसमैन की शादी इतनी ग्रैंड हुई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कौन सी नौकरी वाले की हुई है? ना। किसी की नहीं हुई है। ना। वो उनको दिखाना था हम अपना। कहते हैं होती भी है। मान लीजिए गांव का ही कोई प्रधान होगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गांव का कोई प्रधान होगा और उससे बड़ा कोई आदमी नहीं होगा, मान लीजिए गांव में। अब उसकी जब घर में शादी होगी, प्रधान के घर में शादी होगी, तो पूरा गांव खाएगा। गांव के आम आदमी से बड़ी ही होगी, हाँ। लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रधान है भाई, प्रधान है, वो पूरा गांव को देखना पड़ेगा। अगर सबको बुलाएगा। वही गांव का प्रधान अगर वो ऐसी शादी करने लगे कि पूरा उत्तर प्रदेश जान जाए, तब तो झंझट होगा होगा कि प्रधान जी काव करते रहे। प्रधान जी नंबर 2 का क्या कर रहे हैं, ऐसा कहाँ समझ आ रहा है, आप समझिए। वही वो, अब जैसे वो अंबानी जी थे, अंबानी तो पूरा देश चला सकते, इतना पैसा है। इतना पैसा है, तो उनकी शादी इंटरनेशनल शादी होगी। वो भी कहा जाता है कि केवल वो अपनी कमाई के 1-2% खर्च किए हैं। बिल्कुल 1-2, हाँ 1-2% खर्च किए हैं। जियो का रिचार्ज महंगा कर दिया तो वसूली हो गई एक दिन। अब महाराज जी कितना % खर्च किए? महाराज जी कितना % खर्च किया? और दूसरी चीज, महाराज जी ने शादी में जो वैदिक शादी है वो मैं पूरा मानता हूँ, उन्होंने पूरी शादी में कहीं पर भी चप्पल नहीं पहना है, वो मैक्सिमम सब नंगे पाँव रहे हैं। उन्होंने वैदिक रीतियों से शादी की, 101 पंडित बुला करके पूरा मंत्रोच्चार से, कोई डीजे डांस गाना नहीं बजा, सारे राधे राधे और भक्ति गाने बज रहे, सब बेहतर है। शो ऑफ यही दिक्कत है बस। शो ऑफ से दिक्कत है, और फिर शो ऑफ से दिक्कत भी है तो जिसको दिक्कत हो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, तो भैया शुभंकर मिश्रा तुमको क्या दिक्कत होगी? अगर लोग भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उनको 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे लग रहा है उन्होंने फोन करके कहा हो कि शुभंकर जी अब ना लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप कोई वीडियो बना दो तो लोग हमसे ट्रोलिंग बंद कर देंगे। हमने जाकर के इनके कमेंट बॉक्स में पढ़ा तो लोगों ने लिखा था कि अरे हमने भी बहुत सारी बात बोली थी, हम सब जाकर के डिलीट कर दिए। गजब आदमी हो यार, आदमी अपनी भावनाएं भी ना व्यक्त करे। आप रवि शर्मा पे भावनाएं व्यक्त कर दी, आप दुनिया को आगाह कराने लगे, क्योंकि दुनिया का पैसा वो ठग करके बैठा था, दुनिया के 10-20-50 FIR उसके ऊपर हुए थे, है ना, पब्लिक से। उसको जो है महाठग घोषित कर दिया तुम लोगों ने। हाँ, महाठग टाइटल था, और क्या महाठग, स्कैम, क्या कहते हैं, MLM एक्सपोज्ड, मतलब पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया। तो कथावाचक जो होते हैं, रवि शर्मा एक्सपोज नहीं हुआ था, MLM एक्सपोज, महाठग एक्सपोज, ये लोग जो है। तो देखिए शुभंकर मिश्रा जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सही मुद्दों पर बिल्कुल सही बात करते हैं। आपके मैक्सिमम पॉडकास्ट, मैक्सिमम चीज़ें हम सभी लोग देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट में बताते हो, चाहे न्यूज़ बुक बनाते हो, आप बहुत सारे चैनल पर काम करते हो, सब हम लोग देखते हैं। बशर्ते जो गलत है वो गलत है। आपके आकर के और एकदम जोश और खरोश में आकर के वीडियो बना देने से कोई कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। जिसको जो बोलना वो बोलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी बात करिए एकदम निष्पक्ष होकर के बात करिए। हाँ, इसको आप बता सकते थे वीडियो ऐसे कि नहीं ठीक है, लोग अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, महाराज जी को कोई तकलीफ नहीं है। अभी जैसे ही आप देखिए, जैसे बहुत सारे लोग अपने वीडियो कमेंट किए, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन शुभंकर मिश्रा जी भी कमेंट किए बढ़िया से, तो हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं। वो बड़े हैं, बिल्कुल। अब इंद्रेश उपाध्याय जी किस लिए बोला जाए? क्योंकि वो बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, आइडल हैं, आइडल है। अब बाकी किसी के खिलाफ नहीं बोला जाए। हमारे वीडियो पे जो हमने इससे पहले वीडियो बनाया सौरभ जोशी के खिलाफ काहे नहीं बोला गया? वो भी किया शादी, वो भी ग्रैंड वेडिंग, उससे क्या उसकी कम ग्रैंड वेडिंग थी?
उस हिसाब से जिस हिसाब से वो है उसके हिसाब से थी शादी उसकी। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप अपना, और जो और लोग हैं जो पेड पीआर वाले हैं, इस वीडियो पर भी खूब दबा के कमेंट आएंगे, और शुभंकर मिश्रा के जो पेड पीआर वाले होंगे, और पेड पीआर आप समझिए ना कि जो पार्टियां वाले, जो राजनीतिक पार्टी होती है, इनकी आईटी सेल होते हैं, और जो फेमस लोग होते हैं इनके पेड पीआर होते हैं। ये पैसा दे करके कुछ भी सही गलत करवा लेते हैं, पूरी इमेज सोचते हैं सब, सारी इमेज हम एकदम पाक साफ करवा लेंगे सारी इमेज। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और जो जैसा है उसको वैसे यथार्थ में वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। किसी का बैकग्राउंड डिलीट कराना, सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी काम कोई छींकता भी है ना, सब पता चल जाता है। अब ये पीके जो है प्रशांत किशोर, बिहार में इनका दावा था 200+ सीट आएगी, 122 आएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। कहाँ गड़बड़ी हुई, सिर्फ एक बार कहीं तिलक लगाए थे, स्टेज से उतरे तुरंत पोज दिए, वो सबकी लग गई, वो लग गई और उनको हार गए केवल एक वजह से, छोटी सी चीज। बिल्कुल। अब वो पता नहीं कौन उनका वीडियो बना लिया, काम हो गया। कितने तो कमेंट करते हैं कि वो साधु में संत है, सन्यासी, सन्यासी मतलब जो घर द्वार छोड़ दे, ऐसे मोह माया में ना फंसे, सन्यासी वो होता है। एक छोटी सी वीडियो की वजह से उनका पूरा बिहार से सफाया हो गया, बिहार सफाया। तो ऐसी छोटी सी गलतियों से ही सुपड़ा साफ हो सकता है। तो आप लोग ध्यान दें, और व्यूअर्स मिलते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, बंद किया जाए। और कुछ बातें अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स हम खुला रखेंगे, पॉज नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। गाली देना हो गाली दीजिएगा, जो मर्जी वो आप लिखते रहिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। पसंद आएगा तो ऐसे, जो लोगों को पसंद आएगी हम लोगों की बातें, तो आप फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।